हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, ग्रीटिंग्स, आभार। सोच टैरो पे आपका स्वागत है। एंड यस आई नो, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस किए हैं कि मैंने रीडिंग्स नहीं डाले, पर उसका वजह था एक्चुअली कि यू नो देयर वाज अ फैमिली सिचुएशन दैट आई हैड टू हैंडल एंड देयर वाज लोड्स ऑफ वर्क, सो मैं नहीं कर पाई। तो आज हम मिल रहे हैं बिकॉज जनवरी 2023 आ गया है, राइट। नया साल आ गया है। सो बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको मेरी तरफ से, बहुत स्नेह प्रेम आपके और आपके समस्त परिवार को। और हम आज देखेंगे जनवरी कैसा जाने वाला है 2023 फॉर ऑल साइंस, ठीक है। एरीज टू पाइसेस में टाइम स्टैम्प कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। और उसके साथ साथ फुल मून इन कैंसर, फर्स्ट फुल मून दैट्स गोइंग टू हैपन इन 2023, वो उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम स्पिरिट एनिमल ऑरेकल से आपकी कोर एनर्जी हम निकालेंगे और उसके बाद हम बेसिकली बात करेंगे टैरो की। सो ज्योतिष वैदिक वेस्टर्न दोनों देखती हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं, को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। एंड चलिए बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं कि हम रीडिंग करने वाले हैं लिब्रास की। टू बिगिन विद लिब्रास, स्टार्ट विद यू माय तुला राशि। सो तुला राशि फुल मून के बारे में जैसे हम सब जानते हैं, इट इज़ अ टाइम ऑफ नॉस्टैल्जिया, यू नो। और फुल मून ये हो रहा है कैंसर में, विच इज़ अबाउट फैमिली, होम, ऑल ऑफ दैट, है ना। सो ऐसा क्या है जो जिसके ऊपर आपको इम्पोर्टेंस देने का ज़रूरत है या आपको देखने की ज़रूरत है। सो द पास्ट रियली इज़ गोइंग टू लिंगर अराउंड, ठीक है। वो आपको प्रोपेल करेगा फॉर अ बेटर फ्यूचर। एग्जैक्टली क्या है वो हम आगे बात करेंगे। सो फुल मून्स बेसिकली अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर सब कुछ बहुत रेडियंट होता है, इल्यूमिनेटेड होता है, खिला खिला सा होता है, रोशन होता है, क्योंकि वो अपोजिंग एनर्जीज जो है ना हमारी, उनको बेसिकली उसको अटेंशन में लेकर आता है और कहता है कि जो आपको सर्व नहीं कर रहा है आप उसको जान दीजिए। तुला राशि आप लोगों के लिए बेसिकली ये जो फुल मून है, दिस इज़ अबाउट अगेन रिलीजिंग, राइट। सो बहुत सारे मिक्स्ड मैसेजेस आ रहे हैं मुझे आपके लिए, बट जैसे मैंने कहा, देखिए, थिकेट ऑफ थॉर्न्स, अनसर्टिनिटी। आप आगे जाना चाह रहे हैं, बढ़ना चाह रहे हैं, बट आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे, क्या। पाथ अननोन है, यस, राइट। डेस्टिनेशन पता है क्या है, गोल पोस्ट मालूम है क्या है, बट किस रास्ते पे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, वो डिफरेंट है। लेकिन उस रास्ते पे जाना है, ट्रस्ट करते हुए, फेथ करते हुए हमको जाना है। उसके साथ आया है करेज, एस्पिन, स्पिरिट, ठीक है। सो इसके बारे में हम बात करें, लॉट ऑफ येलो हियर, सो इट्स लॉट टू डू विद योर सोलर प्लेक्सस ऑल्सो। सो हम बात करेंगे कि ये क्या है। ये दो मैं ले रही हूँ, हीलिंग है और साथ में आया है ट्रांसफॉर्मेशन। सो बहुत से चेंजेस, बिग चेंजेस तुला राशि, दे आर गोइंग टू हैपन इन योर साइन। एंड मंजू जी, रीडिंग अगर आप देख रही हैं तो देख लीजिए, लिब्रा की रीडिंग मैं फाइनली डाल रही हूँ, ठीक है। सो मैं आपकी कोर एनर्जी बेसिकली निकालना चाहूँगी फ्रॉम द गुड टैरो, ठीक है। लाइट शेयर हम यूज़ करेंगे फर्दर, लेकिन अभी हम आपकी कोर एनर्जी निकालेंगे, फिर डिटेल में चर्चा करते हैं। सो फुल मून इन कैंसर हो रहा है बिकॉज यू नो ये तब होता है जब सूर्य को सूर्य जो है मकर को अपोज करता है। तो फुल मून इन कैंसर बेसिकली टेक्स प्लेस। सो लिब्रास, आपके लिए करंट एनर्जी आपकी क्या है वो हम गुड टैरो से निकालेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए इट्स गोइंग टू बी मिक्स्ड बैग काइंड ऑफ फीलिंग। डिपेंड करता है, जैसे मैंने कभी हैव टू सी कि आपकी प्लानिटरी पोजीशन क्या है। बट हाँ, कलेक्टिवली जो नज़र आ रहा है कि ये बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक और बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला महीना होगा। और साल का नई शुरुआत है, मतलब एक अच्छी उम्फ के साथ और एक जज्बे के साथ, फायर के साथ शुरू करना चाहिए। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग फायर साइंस में डील कर रहे हैं। लेट्स सी कि व्हाट आर द मैसेजेस पॉपिंग अप आप लोगों के लिए। लिब्रास, तुला राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं। सो मेरे खास से जो मेडिटेटेड है, कीप इन माइंड, ठीक है। सो माय गाइड्स आर विद मी, देखते हैं क्या आने वाला है एंड व्हाट इज इट दैट वी रियली नीड टू फोकस अपॉन। शनि की ढैया शुरू होने वाली है, राइट। रेट्रोग्रेड ऑब्वियसली इज ऑन, सो वो हमें देखना है। किंग ऑफ एयर, ये आपकी एनर्जी है, कोर एनर्जी, मतलब यू आर इन योर एलिमेंट। 5 ऑफ वाटर, बट जैसे मैंने कहा मिक्स्ड फीलिंग है, लाइक यू नो कभी आप यू फील एट ऑफ द वर्ल्ड, कभी आपको समझ नहीं आता है। सो आई थिंक आपके इमोशंस बहुत उथल पुथल हैं करंटली, और आप अपने आप को समझा रहे हैं, पैसिफाई कर रहे हैं कि
क्या एग्जैक्टली चल रहा है। सो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर है, 5 ऑफ वाटर यहाँ पर। हो सकता है यू डीलिंग विद कैंसर एज वेल। आइडली फुल मून इन कैंसर बेसिकली इज अराउंड, जैसे मैंने कहा, ठीक है। सो ये दिस इज अबाउट समवन गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम, जो अपने इमोशंस के साथ डील कर रहे हैं लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी कोई भी हो सकता है, राइट। सो आप समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको बेसिकली बहुत जल्दी आई थिंक यू गोइंग टू रिसीव दी आंसर्स, ये वो दिखा रहे हैं कि आपको आने वाला है। बिकॉज यहाँ पे एस्पिन स्पिरिट है, अनसर्टेनिटी के साथ तो ऑफकोर्स ये बहुत ज़्यादा प्ले कर रहा है। सो स्टेबिलिटी ऑफकोर्स विल बी अ चैलेंज, कि वो कैसे आपको मेंटेन करना है वो हम देखेंगे। लाइट शेयर से आपके हम चलो फर्दर पुल करते हैं और देखते हैं कि क्या रहे। सो शादीशुदा हैं, रिलेशनशिप में है या सिंगल हैं, ईदर वे पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस है या नौकरी पेशा है, जैसे भी आपके साथ रेजोनेट करें आप यू कैन टेक इट। Some of you of course will be going for a new job, new opportunities are going to knock at your door. हो सकता है आप कुछ नया शुरू करने की भी सोचें। सो इट डिपेंड्स कि कैसी प्लेसमेंट है। सो एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा ना टच करते हुए मैं बात कर रही हूँ कि प्रोडक्ट सर्विसेज की लाइन में है तो ऑफकोर्स इट्स गोइंग टू हेल्प यू। सडनली पीक आपको लगेगा करियर में है, लेकिन फिर थोड़ा सा वो स्थगित हो जाएगा, मतलब स्लो लगेगा, स्टक सा लगेगा। एंड आई थिंक वो लार्जली काफ़ी साइंस के लिए है, बट आप आई थिंक सेल थ्रू कर जाएंगे डिस्पाइट ऑल दी कॉम्प्लिकेशंस। सो लेट्स सी, आपका करंट एनर्जी हमने निकाल दिया है, अब आपका चैलेंज निकालते हैं। आपका चैलेंज इज लाइक लव हियर, 2 ऑफ कप्स, प्रेम से रिलेटेड है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत सस्पिशन है, क्लैरिटी नहीं है, थर्ड पार्टी में भी फॉर सम, आई डोंट नो, ठीक है। बट लेट्स सी व्हाट इज द आउटकम दैट नीड्स टू बी सीन, फिर क्लैरिफाई करेंगे आउटकम क्या है फॉर लिब्रास। मुझे ऐसा लगता है कि अगर रिश्तों में कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो, ठीक है, और प्रेम कम हो, तो फिर फ़ायदा नहीं है, राइट। रिश्ते सिंपल होने चाहिए, सुंदर होने चाहिए, उनमें प्यार होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, एक दूसरे के लिए केयर होनी चाहिए, वो बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आपका जो आउटकम है हियर, आप अपने एलिमेंट में है, लेकिन इट्स अबाउट लव, इट्स मे बी अबाउट रेसिप्रोसिटी। कोई सिग्निफिकेंट पर्सन है जिसको लेकर आप काफ़ी परेशान हैं या सोच रहे हैं, या वो आपके बारे में सोच रहे हैं, जैसे भी। सो व्हाट्स द आउटकम माय देखिए, जैसे मैंने कहा, Cancer, of course, you're dealing with and you're hopeful. They're saying success is on the way. 10 of Swords. It's about letting go. जो नहीं समझ आ रहा, जो परेशानी का कारण है या जो वजह है, उसको प्लीज़ एट द हार्ट टच करिए, अपनी बेस से बात करिए, विच मीन्स अपने सोल से कनेक्ट करके फाइंड आउट करिए व्हाट इज दिस दैट्स डिस्टर्बिंग यू। वी हैव द चैरिट एंड वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो भी कोई पर्सन आपकी लाइफ में है, कैंसरियन डेफिनेटली कुड बी, अ फायर साइन कुड बी, देयर सक्सेस हियर। ये तो बहुत क्लियरली उन्होंने बता दिया है कि आप वो कर सकते हैं, बट यू हैव टू कंटिन्यू वर्किंग अपॉन योरसेल्फ, बिकॉज ये जो आप फील कर रहे हैं यहाँ पर विद द 5 ऑफ वाटर्स, दिस इज टू डील विद योर इमोशंस। ये बहुत बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप स्टेबिलिटी नहीं लेके आ पाएंगे। सो बेसिकली शुरुआत के महीने में आपको लगेगा द चीज़ें आर गोइंग ओके, दे आर गोइंग फाइन, दे विल पिक अप इन एवरीथिंग, बट ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, लेकिन छोटी चीज़ें हो सकता है डिस्टर्बेंस का कारण यहाँ पर बने। लेकिन विद यू बीइंग इन योर एलिमेंट, आपका अपने एलिमेंट में होने से क्या बेनिफिट है, वो ये है कि कोई भी अननेसेसरी ट्रबल आती है या कुछ भी होता है तो आप उसको बहुत करेज के साथ डील करेंगे, बिकॉज आप जानते हैं कि आपको उसको कैसे नेविगेट करना है। बाय द एंड ऑफ द मंथ आई थिंक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आपको लगेगा बढ़ रहा है, बिकॉज डिलेज होंगे, हो सकता है फाइनेंशियल इश्यूज में भी डिलेज हों, बट देन आपको अपनी पर्सनल लाइफ को अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ मिक्स नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। फॉर सम ये स्पेसिफिक मैसेज है, लेकिन उसके साथ ये भी है कि आप किस तरह से इसमें से निकल कर आते हैं, क्योंकि इमोशनली अपने आप को बैलेंस रखना, सब में रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर, आपको कुछ हील करने की ज़रूरत है, कुछ लेट गो करने की ज़रूरत है। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन है जो आपको समझ नहीं आ रही है, आपकी परेशानी का कारण है, तो उसको एड्रेस करिए, वो बहुत ज़रूरी है, राइट। टेम्परामेंटल होके या इग्नोर करके चीज़ें नहीं बन पाएंगी,
लैक ऑफ कम्युनिकेशन से चीज़ें नहीं सुधारी जाएंगी, राइट? सो मेक श्योर दैट यू आर पेइंग अटेंशन टू द लव्ड वन दैट यू हैव इन योर लाइफ। कुछ समय से अगर आपको लगता है आपके काम के प्रति या आपके पढ़ाई के प्रति या किसी भी तरह से आपके परफॉर्मेंस लेवल्स डिटीरियोरेट हो रहे हैं, तो वो बहुत टेम्प्रेरी है। थिंग्स विल बी गुड। जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा, आप बहुत अच्छे से कॉम्प्लेक्सिटी से डील कर पाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स आप दूर कर पाएंगे और बेहतर तरीके से उसको ले पाएंगे। सो आई थिंक ओवरऑल 2023 पर्सनली मुझे लगता है कि आपको बहुत बेनिफिट करेगा, यू नो, व्हेन इट कम्स टू प्रमोशंस, अपग्रेड्स, ऑल ऑफ दैट। बिकॉज समवेयर डाउन द लाइन, यू नो, सैटर्न, शनि, राहु, ये लोग ट्रांजिट करेंगे, यू नो। सो जैसे जैसे वो होंगे वैसे वैसे बदलाव आएंगे। ढैया क्या इफेक्ट लेकर आती है वो डिटेल में ऑफकोर्स हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन मैं एक्चुअली बात करना चाह रही हूँ अबाउट दीज टू कार्ड्स नाउ। टिकट ऑफ थॉर्न्स, ये क्या है? आई वॉन्ट टू डिस्कस दिस विद यू। सो ये बेसिकली बिल्कुल उस एनर्जी के साथ जाता है जो मैंने आपको पहले दिखाई, यू नो, 5 ऑफ कप्स की और किंग ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी, एयर और वाटर। सो दिस इज अबाउट, आपको लगा अरे यार सब कुछ बहुत स्टक सा है, ऑल्दो इट इज़ नॉट स्टक। सो यू हैव टू एंजॉय द प्रोसेस। पाथ अननोन है, जैसे मैंने शुरू में रीडिंग में कहा, बट यू डोंट हैव टू फील स्टक, यू हैव टू कंटिन्यू गोइंग ऑन, ठीक है? आप जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, यू कैन नॉट स्टैंड स्टिल, यू हैव टू टेक दैट स्टेप फॉरवर्ड। आपको वो सच्चाई को एक्सेप्ट करना है जो आपके साथ घट रही है, आप उससे आंखें नहीं मीच सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि कितना भी थॉर्नी, कितना भी रफ, कितना भी ट्रबलसम हो, यू नो, सिचुएशन, आपको लग रहा हो कि फैमिली सपोर्ट, फैमिली बहुत अच्छी है लेकिन फॉर सम, यू नो, काम के लिए दे नॉट सपोर्टिव, या रिलेशनशिप्स में आपको वो सपोर्ट या एक्सटेंशन नहीं मिल रहा है, या जैसे भी डायनेमिक में, तो आपको सिर्फ यहाँ जो मैसेज है वो ये है कि आपको उसको ट्रस्ट करना है और आपको ये ध्यान रखना है कि आप ये कर लेंगे। वाई? बिकॉज द आउटकम हियर इज़ वेरी स्ट्रांग, विच इज़ दैट टाइमिंग इज, दिस इज अबाउट टाइमिंग, यू नो। आप समय से परे कुछ भी नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखिएगा। टाइमिंग इज एवरीथिंग। सो ये लेट गो करिए स्ट्रगल को, आपको अफर्म करना है ये फुल मून इन कैंसर में कि आई लेट गो ऑफ ऑल माई स्ट्रगल्स, आई विल अलाउ एंड प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ, यू नो, बेसिकली प्रैक्टिसिंग द आर्ट ऑफ अलोइंग। अपने आप को ये रिमाइंड कराना है ताकि आप बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स जो हैं आप रिसीव कर पाएँ। जब हम एस्पिन स्पिरिट की बात करते हैं, ये करेज है, ये स्ट्रेंथ दिखाता है, दिस इज मोर लाइक फायर फॉर मी, राइट? एंड इसके अंदर बेसिकली यही दर्शा रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन इज राउंड द कॉर्नर, यू नो, देयर आर बटरफ्लाइज हियर एंड देयर आर फ्लावर्स हियर। सो इसमें से आप बहुत अच्छे से निकल जाएंगे, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। ये स्पिरिचुअल वॉरियर वाली एनर्जी है कि आई कैन डू दिस। टावर के बाद, यू नो, मैं स्टिल, you know, I'll shine out because light has come to change everything. So no matter how hard the challenges are, whatever blockages you have in life, be willing to be fearless, ठीक है? डरना नहीं है, चेंज को एम्ब्रेस करना है और कोशिश ये करनी है that you have support of a lot of people who are ready to tell you that, you know, we are here for you. आपको बस उनको बेसिकली इन्वाइट करना है अपनी एनर्जी में और वो हेल्प आपने लेनी है। सो मैं सिर्फ एक एक कार्ड से यू नो इसको क्लैरिफाई करूँगी। एक्सटेंडेड में आप कनेक्ट कर सकते हैं अगर चाहें तो, बट जेन्युइनली ओवरऑल मुझे लगता है कि इट्स अ मिक्स्ड काइंड ऑफ फीलिंग, लेकिन यू विल सेल थ्रू। वाई? बिकॉज देयर इज प्रोटेक्शन, देयर इज community spirit, there's the warrior energy, and then there's success. So there's nothing to really worry because here what I see is growth, because change, healing के बाद transformation है, transformation के बाद, you know, there is that ace of pentacle that is waiting for you. So you could be dealing with the Cancer Piscean energy, of course. It is Leo Sagittarius is what I see. ठीक है, चलिए let's see one card to clarify. You are heading towards it. You are getting a grip. आपको समझ आ रहा है कि what you're supposed to do. You are basically trying to wind it all. कि it's okay. I know. I'm in control. वो वाला जो vibe है ना, वो यहाँ पर बहुत strongly है. Forward with courage and grace also, no matter how hard it is. So you are going forward. 2 of Cups. Work towards it. कोशिश करिए. जिनके साथ भी आपकी situation अच्छी नहीं है या प्रेम में एटलीस्ट, यू नो, यू सिंगल, डेटिंग, मैरिड, वट एवर, अगर आप इक्वेशन आपकी अच्छी नहीं है उसके ऊपर काम करिए। दोनों क्रॉस वर्जन अपना इनर कंपास यूज कीजिए, अदरवाइज, यू नो, लुक एट द स्टार प्लेसमेंट्स, सन मून राइजिंग देखिएगा। सो ये आप हील कर सकते हैं इफ़ यू पुट इन द एफर्ट।
बैलेंस रखिए इवन व्हेन थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट। सैजिटेरियन एनर्जी, बैलेंस रखिए, सम में रहिए। जस्ट नो दैट इट्स अबाउट गिव एंड टेक, इक्वल गिव एंड टेक। शायद इस रिलेशनशिप में या व्यापार है, कारोबार है, वट एवर, सो इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, दैट इज वाई दिस नो प्रॉब्लम। स्ट्रेंथ अगेन, जैसे हमने शुरू किया ये एस्पेन स्पिरिट, दिस इज अबाउट यू स्टेइंग स्ट्रांग, saying that no matter what I'll be able to sail through, I'll be fine, मैं ठीक हो जाऊंगा और ठीक रहूंगी। सो एस्पेन जो नेटवर्क है ना, वो रूट्स पे काम करता है, जड़ों पे काम करता है, ठीक है। सो आपकी फाउंडेशन फंडामेंटली अगर आप क्लियर हैं कैसे करना है, तो आप उसको कंबाइन करते हैं अपनी माइंड सेट के साथ, फिजिकल एनर्जी को अपनी मेंटल एनर्जी के साथ आप बेसिकली अलाइन करते हैं। और उसके साथ साथ ये आपको बताया जा रहा है क्लियरली कि देयर बटरफ्लाइज ब्यूटीफुल, the kind of colors we have here, sunshine. This is a good time to bond with people over creative projects. It's a good time to bond for community endeavors. अपने रिश्तों पे काम करिए, उनको हील करने की पूरी कैपेसिटी है। जेंटल रहिए, काइंड रहिए इस समय में। अपना थ्रोट चक्र जो है उस पर ध्यान रखिएगा, बिकॉज सैटर्न हैज इट्स ओन रीजंस। शनि जी डिनाई नहीं करते, डिले करते हैं, लेकिन बहुत कुछ देते हैं अगर आप रेडी हो तो। सो दिस मैसेज इज अबाउट करेज, दिस मैसेज इज अबाउट स्टैंडिंग स्ट्रांग एंड सेइंग दैट यू कैन डू इट। So there's nothing to worry. I think it's an amazing reading, Libras. 2023 January looks awesome for you because I think it's genuinely जीवन का क्या असली जो वो है जिसको कहते हैं सार है, क्या है कि कोशिश करते रहना चाहिए अनवरत लेवल पे कि आप कॉन्स्टेंटली ग्रोथ की तरफ बढ़ते रहें, कितने भी चैलेंजेस हों लेकिन आगे बढ़ते रहें, राइट। सो दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू लीब्रास, एंड आई विश यू सो मच ऑफ लव, लक, अबंडेंस। आपका नया साल बहुत सारी ढेरों खुशियाँ लेकर आए, हेल्थ हैप्पीनेस आपकी हो। और उसके साथ मेरी तरफ से बाय बाय, टाटा, टेक केयर, एंड जाते जाते डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।